हमारे पिता भले ही अनपढ़ हों, गवार हों, हम पढ़ लिख गए, नौकरी चाकरी लग गई, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गए, तो हमें पिता का सम्मान करना चाहिए, हमें अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। पिता ही ऐसा होता है, एक गुरु ही ऐसा होता है। गुरु अपने शिष्य को अपने से आगे बढ़ता हुआ देख करके प्रसन्न होता है, और एक पिता वो ये सोचता है मेरा बेटा हमसे भी आगे निकले, उनका आदर करो। गया था अगम जी के घर पर, मैंने उनकी दादी माँ से मिला, दादी माँ से मेरी बात हुई, तो मैंने उनके मनोभाव समझे और समझ करके उनके हृदय की आवाज निकली, ये बेटा और बहू, मेरा नाती बहू मेरी बड़ी सेवा करते हैं और इनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं हमेशा चिंतित रहती हूं। तो मैंने अकेले में पूछा धीमे से, मैंने कहा तुम इनसे संतुष्ट रहती हो? हाँ हाँ बहुत सेवा करता है। हमने कहा हमको तो वैसे ही तुम्हारी चमक धमक से देख करके लग रहा था कि तुम्हारी सेवा ठीक से हो रही है। व्यक्ति के घर में मंदिर में जाओ, आपको पूछना नहीं पड़ेगा, जिसके मंदिर में ठाकुर सेवा ठीक से होती हो उसके ठाकुर जी आपको चमकते में, ठाकुर जी में जाला लग जाता है, साफ सफाई नहीं रहती है, ध्यान नहीं रहता है, तो हमें लगता है पूजा नहीं होती, केवल औपचारिकता होती है। एक अचल भगवान होते हैं, अचल भगवान मंदिर में रहते हैं प्यारे, एक सचल भगवान होते हैं। सचल भगवान कौन होते हैं? सचल भगवान हमारे माता पिता गुरुजन ही हुआ करते हैं, जिनके माता पिता प्रसन्न रहते हैं अपने पुत्र और हृदय से बद्दुआ निकल जाए। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान सदैव करना। पूजा बहुत कर रहे, पाठ बहुत कर रहे, दान बहुत कर रहे हैं, पर पिता की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मां को भर्त्सना दे रहे हैं। नहीं, तुम्हारी पूजा परमात्मा भी स्वीकार नहीं करेगा अगर तुम्हारे घर में बैठे बुजुर्ग माता पिता तुम्हारी सेवा से प्रसन्न नहीं है। और मैं तो आपसे कोई भेंट नहीं मांगता, कोई दक्षिणा नहीं मांगता, मैं ये नहीं कहता कि ये करो, बस हमारा कर्ता समान में आना सार्थक हो जाएगा। तुम अपने बुजुर्ग माता पिता का सम्मान करते हैं तो करते रहो, लेकिन जो नहीं करते हो वो भी आज से करना। एक बार भी नहीं पूछा था कि क्यों जाना है, क्या बात क्या है? लक्ष्मण ने तो कह दिया था भैया पिताजी स्त्रैण हैं, स्त्री के बस में रहते हैं। राम जी ने लक्ष्मण के मुख पर हाथ रख दिया था, कहा लक्ष्मण तुम्हें राज चाहिए तो मैं भैया भरत से कह करके तुम्हें यहाँ का सम्राट बना दूंगा, पर पिता के लिए अवाच्य शब्दों का प्रयोग मत करना। वो राम का आदर्श। और माताओं, कौशल्या ने भी विरोध नहीं किया। जब कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा तो मालूम है कैकेयी की बात का विरोध नहीं किया कौशल्या ने। पूरी रामचरितमानस पढ़ लेना, क्या कहा, अगर पिता की बात होती तो मैं एक बार काट भी सकती थी, लेकिन अगर मां ने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जो केवल पितु आय सुताता तो जनि जाहु जानी बड़े माता। लेकिन जो पितु मातु कहे बन जाना तो कानन सत अवध समाना। अगर माँ ने कहा है तो आपको बन जाना ही चाहिए।
नहीं तो ये कह सकती थी कौशल्या, राम की मां मैं हूं, क्या अधिकार कैकेयी को कहने का। कहीं विरोध किया ऐसा? नहीं किया। नहीं कहा कि इन्हें भरत को राज्य चाहिए दे दो, पर मेरे पुत्र को 4 कमरे का फ्लैट दे दो। हंसते हंसते राम वन को चले गए। माताओं क्षमा करना मुझे, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, पर घर में 90% जो विवाद होता है उसमें आपकी अहम भूमिका होती है। बचपन में भाई बड़े हुए, एक साथ पढ़े लिखे, एक थाली में भोजन करते हुए, विवाह होने के बाद वो बात नहीं रह जाती। भाई भाई अगर प्रेम से रहते हो तुम परिवार में भी अलगाववाद की बात मत। श्री राम हंसते हंसते बन चले गए, लेकिन कैकेयी के प्रति कुछ गलत कहा क्या? अपने तो कैकेयी का परित्याग कर दिया था और ये भी कह दिया था मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। भारत अयोध्या के भरे दरबार में प्रतिज्ञा करता है जब तक जीवित रहेगा तब तक तुम्हें मां कह करके मैं नहीं बुलाऊंगा, चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। जब भगवती सीता ने राघव से कहा मैं बलकल के वस्त्रों को पहनना नहीं जानती, तुम राम बलकल के वस्त्र पहनाओ। उस समय तुम खड़ी खड़ी देखती रही, वर मांगते समय तुम्हारे जीभ में कीड़ा नहीं पड़े, तुम्हारी जिह्वा कट नहीं गई, चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। भरत ने कैकेयी को फटकार दिया। 14 वर्षों तक कैकेयी के महल की ओर कोई जाता नहीं था, दूर से ही भोजन भिजवा दिया जाता था, मंथरा की ओर कोई देखता नहीं था। राम 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके अयोध्या में आए तो पता है सबसे पहले किससे मिले? तिरस्कृत मां कैकेयी, जिसका तिरस्कार सामाजिक हो गया था। राम जी कैकेयी के महल में पहुंचे और पहुंच करके चौंक पड़े। चेष्टा विहीन माता कैकेयी को देखी राघव, बार बार चरणों में प्रणाम करने लगे। बोलती नहीं है मां, डोलती नहीं है मां, होकर अधीर रघुबीर रोने लगे। चिपटी हुई चीथड़े में दीन मलिन अंग, चिंता की चिता में झुलसाई हुई नारी है। पंकज पराग राग सेंदुर सुहाग लुटा, भोग चुकी विधि की विडंबना बेचारी है। अगर 3 रानियों में से एक रानी मर जाती, एक रानी का प्रणांत हो जाता, तो बाकी रानियों का जीवन बेकार नहीं होता। महाराजा दशरथ के प्रणांत के बाद तो तीनों रानियों ने विधप्पन ले लिया। कैकेयी ने कहा राम मेरी इच्छा है, बस एक बार मेरी गोद में बैठो, मेरी एक हृदय की तमन्ना है। भगवान राम कैकेयी को प्रणाम करते हुए उनकी गोद में बैठे। कैकेयी ने कहा राम एक निवेदन। राम जी ने कहा मैया कहो, क्या कह रही हो? भरत मुझसे बात नहीं करता, भरत मुझसे बोलता नहीं है, एक बार भरत अपने मुख से मुझे माँ कह दे। ये बूढ़ी अभागिन माँ कैकेयी भरत के मुख से माँ सत्य सुनना चाहती है।